अब गाइस यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो गाइस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम देख चुके हैं, ठीक है। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइस हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका ये दिया गया है, अथवा में आपका क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। तो पहले हम जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है इसका आंसर देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाली है फ्रांस की क्रांति, फिर आप लिखोगे कि फ्रांस में सन 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति हुई जिसने फ्रांस में तहलका मचा दिया, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब से कब तक हुई थी, इस तरह से पहले आप लिखोगे। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, फिर आपको कारण बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के निम्न 4 कारण थे। कौन कौन से, पहला था सामाजिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था राजनीतिक कारण, इसी तरह से चौथा था बौद्धिक कारण, ठीक है। तो जो आपका पेपर है जो भी प्रश्न वहाँ पर दिए जाते हैं उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में जो आपके क्वेश्चन खंड आ में जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न उनको हम देख चुके हैं। यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखें, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए थे सारे प्रश्न साथ ही साथ आप लिखते चलिए। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए, अथवा में आप ये क्वेश्चन, तो जो अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि तैयारी आपको इस तरह की रखनी है कि एक भी प्रश्न वहाँ पर आपका छूटे ना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। अथवा में प्रश्न दिया जाएगा लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संघवाद क्या है, ठीक है। तो पहले इस तरह से आपको हेडिंग डाल लेनी है संघवाद, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों तथा केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो सके, संघवाद कहते हैं, वो संघवाद कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रत्येक संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के 2 भाग होते हैं और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला यहाँ पर है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपको और लिख देनी है। इस आंसर में आप लिखोगे, देखिए 2 लाइनें आपको यहाँ पर और लिख देनी है। आप लिखोगे एक स्तर पर, आप इस तरह से लिखोगे एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर पूरे राज्य के लिए एक सरकार होती है, ठीक है। एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर पूरे राज्य के लिए एक सरकार होती है। तो संघवाद क्या है यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसी में अथवा में क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, आप इसको भी तैयार कर लेंगे कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अथवा में क्वेश्चन आपका ये दिया गया था
क्वेश्चन था कि जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है, जो 2024 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th में, उसमें आपका जो सोशल साइंस का पेपर था उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में इस पेपर से आपके क्वेश्चन आज किए जाएंगे, तो इसलिए इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन अथवा में कौन सा रखा था कि जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उपाय। इसमें आप लिखोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न उपाय हम कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर सीढ़ीदार क्रश किया जाए, ठीक है। फर्स्ट आप लिखोगे कि वहाँ पर सीढ़ीदार क्रश किया जाए। अब इसके आगे इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे उसको देखते हैं। और गाइस, अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर सच में वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दिया करें और एक बार अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ओके। तो चलिए आगे इसका आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे आप इस तरह से लिखोगे, इसके आगे आपको लिखना है कि खेतों के किनारे किनारे घास उगाकर कृषि मेखला बनाए जाएं। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे खेतों के बीच में पेड़ लगाए जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर बांध लगाने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है और अथवा में क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया गया है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न था कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या यहाँ पर दी गई है। उसका देखिए आंसर आप किस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार। उसके बाद फर्स्ट आप लिखोगे कि सरकार ने, आप इस तरह से लिखोगे कि सरकार ने किसानों के हित के लिए हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कार्य किए। नेक्स्ट यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि छोटी जीतों की चकबंदी, फसल बीमा, ग्रामीण बैंक तथा लघु स्तरीय समितियों का गठन करना। अब वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट आप देख चुके हो। अब सेकंड में क्वेश्चन आपके ये आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, अथवा में कौन सा प्रश्न था उनको देख लीजिए। और ये आपको 150 शब्दों में लिखने के लिए आती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े लॉन्ग में याद करनी है। तो पहला यहाँ पर आपका जो प्रश्न है क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। अब इसी में अथवा में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें अथवा में ये पूछा गया था। अब जैसे अथवा में आपके क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते, अगर आपको दोनों याद हैं तो वही आपको वहाँ पर चूज़ करके लिखना है जिसका आंसर एकदम सही ढंग से पता हो आपको और आप अच्छे से पूरा आंसर वहाँ पर लिख पाओ, ठीक है। उसी को आपको चूज़ करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये दिया गया था कि भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन ये रखा गया था कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा आया था उसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखो। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन था, इसी के साथ अथवा में ये था कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न था कि आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद अथवा में आपका क्वेश्चन ये दिया गया था, विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में ये आपके क्वेश्चन रखे गए थे।
इसके बाद मानचित्र संबंधी आपके क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, नीचे आपके वो प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेपर किस तरह से, सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह से आया था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे, आंसर भी यहाँ पर आपको मिले हैं। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न आपके सेकंड वाले दिए जाते हैं, इनके आंसर यहाँ पर नहीं हैं, पर जो भी आपके क्वेश्चन वहाँ पर आज किए गए थे वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिए। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइस, अब ये पेपर आपका पूरा दिखा दिया है। अब ये जो इसके आंसर हैं वो आप खुद से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हिंदी का पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो गाइस इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।